क्या होगा अगर आप अपने हाथों में एक थंडरस्टॉर्म की शक्ति रख सकें? और क्या होगा अगर आप इसे प्लेनेट पर कहीं भी अनलीश कर सकें बिना किसी को यह जाने कि आप वहां थे? पायलट्स के एक बहुत ही सिलेक्ट ग्रुप के लिए यह कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। यह एक 40 घंटे का मिशन है जो अब तक के सबसे सीक्रेटिव और पावरफुल एयरक्राफ्ट में से एक के कॉकपिट के अंदर किया जाता है। यह B-2 स्पिरिट की कहानी है, वह बॉम्बर जिसने एयर पावर को रीडिफाइन किया। यह सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, यह एक भूत है, एक फ्लाइंग विंग जो एक डरावनी ग्रेस के साथ आसमान को चीरता है। नॉर्थरॉप ग्रुमन B-2 स्पिरिट एक लॉन्ग रेंज हेवी बॉम्बर है जिसे एक ऑडेशियस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है, दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस के जरिए पूरी तरह से अनडिटेक्टेड निकल जाना। इसका रेवोल्यूशनरी डिजाइन मतलब है कि यह दुनिया में किसी भी हाई वैल्यू हेविली डिफेंडेड टारगेट को धमक अपने बड़े वेपन बेज के अंदर यह 40,000 पाउंड से ज्यादा फायर पावर ले जा सकता है, जिसमें प्रिसिजन गाइडेड कन्वेंशनल बॉम्ब से लेकर न्यूक्लियर वेपन तक शामिल है। यह एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एसेट है जो इतना जरूरी है कि सिर्फ 21 ही कभी बनाए गए थे। हर एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग। यह समझने के लिए कि B-2 क्यों बनाया गया था, आपको कोल्ड वॉर के टाइम में जाना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स को एक ऐसे बॉम्बर की जरूरत थी जो जवाबी हमला कर सके, चाहे दुश्मन के एयर डिफेंस कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए। इसका जवाब ज्यादा स्पीड या भारी आर्मर नहीं था, यह था इनविजिबिलिटी। B-2 इसी जरूरत से पैदा हुआ था, सिस्टम में एक घोस्ट बनने के लिए, एक अल्टीमेट डेटरेंट जो किसी भी टारगेट को रिस्क में डाल सके। तो आप एक 152,000 पाउंड एयरक्राफ्ट को गायब कैसे करते हैं? यह सब शेप से शुरू होता है। B-2 एक फ्लाइंग विंग है, एक एलिगेंट डिजाइन है जो फ्यूजलेज और टेल फिन्स को हटा देता है। ये वो पार्ट्स होते हैं जो रडार स्क्रीन को लाइट अप करते हैं, लेकिन असली जादू इसकी स्किन में है। B-2 को स्पेशल कंपोजिट मटेरियल्स से कोट किया गया है जिसे रडार वेव्स को एब्जॉर्ब और डिफ्लेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 4 इंजन विंग्स के अंदर दबे हुए हैं ताकि उनकी हीट को इंफ्रारेड सेंसर से छिपाया जा सके। नतीजा, एक ऐसी मशीन जिसका रडार सिग्नेचर अक्सर एक छोटी चिड़िया के बराबर बताया जाता है। कॉकपिट के अंदर 2 लोगों का क्रू, एक पायलट और एक मिशन कमांडर इस बीस्ट को गाइड करते हैं। उनके मिशन एंड्योरेंस के मुश्किल टेस्ट होते हैं जो अक्सर 35 या 40 घंटे से भी ज्यादा के होते हैं। वे अपने इकलौते ऑपरेशनल होम व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मिसौरी से टेक ऑफ करते हैं और नॉन स्टॉप प्लेनेट के दूसरी तरफ तक उड़ते हैं। कॉकपिट ही उनकी पूरी दुनिया होती है। सीटों के पीछे एक छोटी सी जगह होती है जो सिर्फ एक इंसान के कॉट पर लेटने जितनी बड़ी होती है, जहां पायलट कुछ घंटे आराम करने की कोशिश कर सकते हैं। ये मिशन इतने डिमांडिंग होते हैं कि पायलट अपने शरीर और दिमाग को लगभग पूरे 2 दिन तक बिल्कुल लिमिट तक धकेलने के लिए ट्रेन करते हैं। सोचिए, इसके लिए कितना फोकस चाहिए। B-2 मिसौरी से उड़ान भरता है, रात के आसमान में एक डार्क प्रीडेटर की तरह। अगले 1.5 दिन तक क्रू सिर्फ सिक्योर डेटा लिंक के जरिए बात करता है क्योंकि वे आगे के काम की तैयारी कर रहे होते हैं। विशाल महासागरों के ऊपर वे मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए टैंकर एयरक्राफ्ट से मिलते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे वे 6,000 नॉटिकल मील से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। फिर जैसे ही वे दुश्मन के एयर स्पेस के करीब पहुंचते हैं, रेडियो शांत हो जाते हैं। B-2 वह बन जाता है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था, अ घोस्ट इन द मशीन। ये डिफेंस की परतों से ऐसे गुजरता है जिन्हें पता भी नहीं होता कि ये वहां है। द बॉम्ब बे डोर्स ओपन होते हैं। भयानक एक्यूरेसी के साथ B-2 अपना पेलोड डिलीवर करता है। यह दर्जनों GPS गाइडेड बॉम्ब्स या GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर हो सकता है। एक 30,000 पाउंड का बॉम्ब जिसे जमीन के अंदर गहराई में दबे लक्ष्यों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही क्षमता B-2 को इतना पोटेंट जो पॉलिटिकल टूल बनाती है। ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, लेकिन क्रू को अभी भी घर के लिए एक लंबी उड़ान भरनी है। अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे लंबा B-2 कॉम्बैट मिशन एक अविश्वसनीय 44.3 घंटे का था। B-2 स्पिरिट ने साबित किया कि एक बॉम्बर ताकत का एक स्टील्थी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। वो इनक्रेडिबल लेगेसी अब नेक्स्ट जनरेशन को पास की जा रही है। स्टील्थ बॉम्बिंग का फ्यूचर देखने के लिए B-21 रेडर पर हमारा वीडियो जरूर देखें। दुनिया की सबसे इनक्रेडिबल मिलिट्री टेक में डीप डाइव करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। 3 दशकों से ज्यादा समय से ये साइलेंट गार्डियन रहा है, एक फ्लाइंग शैडो
जिसमें कहीं भी स्ट्राइक करने की पावर है।